तो दिनेश जी, हम लोग सीधे आते हैं मुख्य विषयों पर। ठीक है जी। पहला विषय है, क्या रामपाल के द्वारा जी। प्रतिपादित प्रचारित होने वाला जो ईश्वर है, जिसको आप कबीर नाम से जानते हैं, क्या वो जी। सर्वशक्तिमान है, अनंत है, जी बिल्कुल। अबाध्य है? ठीक है। जी। तो क्या क्या वो अवतार ले सकता है? कुछ भी कर सकते हैं वो। कुछ भी कर अवतार ही सकते हैं। नहीं, कुछ भी। उनकी कुछ डिक्शनरी में असंभव कुछ भी नहीं है। वो अवतार भी ले सकते हैं, वो सह शरीर भी आते हैं, और वेदों में इसका प्रमाण भी है। जी आगे बताइए। तो क्या जो कबीर हैं, जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, जिन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, और आपके अनुसार उन्होंने ब्रह्म और धर्म का ज्ञान भी दिया है ना? जी। तो क्या वो उनका वास्तविक स्वरूप है या फिर नकली स्वरूप है? वास्तविक स्वरूप नहीं है। वेदों में उन्होंने कहा है कि वह परमात्मा अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बना करके यहाँ पर प्रकट होते हैं। वास्तविक रूप में उसको इस चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वह अपने सतलोक में वास्तविक रूप में रहते हैं, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी उनके एक रूम से निकल रही है। वास्तविक रूप उनका वो है। अच्छा, तो यानी कि एक तरीके से हम ये माने कि जो रूप हमने देखा वो उनका वास्तविक रूप नहीं था। अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बना करके आते हैं वो। वास्तविक रूप चेहरा वही होता है, लेकिन रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर जो इस हमारी चरम दृष्टि जिसको सहन कर सके। अच्छा जी। हल्का बनाकर आते हैं। तो मैं जी। सीधे प्रश्न पर आता हूँ, थोड़ा सा हम लोग जी नहीं तो फंस जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होते जाएंगे। क्या जो कबीर हैं वो अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं, अपनी देह का नाश कर सकते हैं? नहीं। वो शरीर कबीर जी का शरीर अविनाशी है। बाकी जितने भी शरीर हैं, स्थूल शरीर जो इस पृथ्वी पर है, मैं फिर से अब एक बात बता दूं। हमने पूछा क्या रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान अनंत अबाध्य है। क्या रामपाल जी के द्वारा प्रचारित प्रसारित होने वाले ईश्वर पर किसी भी प्रकार का नियम लागू होता है क्या? देखो, मैंने नियम की बात मैं देखूंगा आपकी बात को मैं क्लियर कर दूं। आपने जो सवाल किया है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भगवान पर कोई नियम लागू होता है या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आपने पहला प्रश्न किया कि वह भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। मैंने कहा कि उसकी डिक्शनरी में असंभव कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वहां पर भगवान के कुछ खुद असूल होते हैं कि वो गलत नहीं करता। कर सब कुछ सकता है, लेकिन भगवान गलत नहीं करता। यानी कि वो अपनी देह का नाश, यानी कि वो अपनी देह का नाश कर सकता है, मगर वो करता नहीं है। कर सकता है, कुछ नहीं सकता है, असंभव कुछ नहीं। मैं तो वही बोल रहा हूं। यानी कि वो जो देह हमें दिखाई दे रही है कबीर की, वो असली नहीं है, क्योंकि वो भी नष्ट हो सकती है। नहीं, ये तो नहीं बोला मैंने कहा अपने ही स्वरूप को वो हल्का तेज पुंज का बना करके आता है, और वो अविनाशी परमात्मा है। उसका कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। यही गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस परमात्मा का नाश ईश्वर भी अपनी देह का नाश नहीं कर सकता। नहीं करता। वो समर्थ नहीं है ना, होता ही नहीं जी। तो समर्थ नहीं है ना, सामर्थ्यता पे प्रश्न चिन्ह लग गया ना। नहीं, तो अगर देह नष्ट मैंने ये कहा कि करते नहीं है, कर कुछ भी सकता है वो। यानी कि कबीर भी अपने आप को नष्ट कर सकते हैं, अपनी देह का नाश खत्म कर सकते हैं। करेंगे क्यों? आप ये सवाल रखने का मैं ये नहीं कह रहा वो क्यों करेंगे बाद में जाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं, इसको क्लियर करिए। कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। तो जिस समय उनकी देह नष्ट हो जाएगी, उस समय ईश्वर कौन होगा दुनिया का? देह नष्ट होती नहीं है ना, अविनाशी है परमात्मा। अरे तुम तो कह रहे हो ना वो कर सकते हैं नष्ट। एक बात कर टिको ना भाई। में और करने में अंतर होता है। नहीं, वो कुछ भी कर सकता है तो उसका मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो देह नष्ट करेगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो कर सकते हैं तो उस स्थिति में उनकी वो ईश्वर कौन रह जाएगा? अगर उन्होंने अपनी देह को नाश कर लिया, अगर उन्होंने अपनी देह का नाश कर लिया, तो उस समय ईश्वर कौन होगा?
स्थिति कब कैसी बननी है और स्थिति कैसे बनती है वह बनाने वाला ही खुद ईश्वर है। तो क्यों ऐसी स्थिति बनेगी, ये चीज आप प्रश्न आपकी सोच है ना, मेरी सोच नहीं है। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, यदि वो अपनी देह का नाश कर सकते हैं तो फिर वो किस रूप में विद्यमान रहेंगे। यानी कि ये जो देह हमें दिख रही है या हम जिस देह को जानते हैं वो देह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, या तो ये माने। और अगर हमने वास्तविक स्वरूप माना है तो हमको ये फिर जानना पड़ेगा कि ये इसका नाश कर सकते हैं कि नहीं। अगर नाश कर सकते हैं तो फिर वो किस रूप में विद्यमान होंगे ये बताना पड़ेगा। नाश कर सकते हैं, नाश करेंगे ही क्यों? प्रश्न तो ये है ना कि अरे भाई मैं शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे पीनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पी नहीं सकता। ठीक है, भगवान के तो मेरी सुन लीजिए, मुझे शराब पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक घूंट भी मैं पी नहीं सकता हूँ। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं उसे पी सकता हूँ। अब ये बताइए, कबीर में अपनी देह का नाश करने की क्षमता है कि नहीं? भगवान के गुणों में ये लिखा है कि वह परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर ये आप कैसे भी प्रश्न उठा करके नहीं कर सकते ना उस भगवान का, कैसे भी प्रश्न हम कुछ ही यानी कि भगवान पे नियम लगता है कि उस पर कैसे भी प्रश्न नहीं कर सकते, ये नियम लगता है भगवान? ये नियम नहीं लगता है। भगवान के गुण में जो लिखता है कि वह गलत नहीं करता, वह सही करता है और वह अविनाशी है। वो सही गलत सही पर भी आ जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो, एक तो गलत सही पर आना है, जो दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा नोट करिएगा। एक तो गलत सही को लेंगे हम लोग, और एक लेंगे कि आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये दो चीजें जरा याद दिलाइएगा जब मैं पूछूं तो। अब मैं पूछ रहा हूं दोबारा कि मेरे को आवश्यकता नहीं है मदिरापान करने की, मगर इसका मतलब ये नहीं है मैं मदिरापान कर नहीं सकता। अब मुझे बताइए, ईश्वर को अपनी देह का नाश करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन वो उस चीज की आवश्यकता उसे है ही नहीं। ठीक है, जब वो कर सकता है तो इसका मतलब है जब उसकी देह नष्ट हो जाएगी, जिस समय, उस समय वो मौजूद होगा किसी ना किसी रूप में, वो चला ही जाएगा। बिल्कुल, उस भगवान ने ये आगे की कहानी बताई ही नहीं है, कहीं पर प्रदर्शित की ही नहीं है कि उससे आगे क्या होगा। तो भगवान अपने संविधान में ही बताकर भेजेगा ना कि हाँ, उससे आगे ये यानी तत्वदर्शी संत रामपाल को ये नहीं मालूम है, कुछ बातें तत्वदर्शी संत को भी नहीं मालूम है। क्या कुछ बातें तत्वदर्शी संत को भी नहीं मालूम है ना? क्या नहीं? जो भगवान, जिनको आप भगवान मानते हो, रामपाल को भगवान मानते हो कि नहीं? गुरु भगवान का स्वरूप होता है। अच्छा, भगवान का अवतार तो नहीं मानते? ऐसा भी सुनने में आया कि उसको भगवान ही मानने लगे, कबीर रामपाल के रूप में आ गए। गुरु भगवान का रूप होता है, गुरु भगवान का स्वरूप होता है, वो तो ठीक है, वो ठीक है, मगर ऐसा तो नहीं कि रामपाल को कबीर ही मानते हो। कबीर का अवतार रामपाल जी कबीर जी के अवतार ही हैं। हाँ, यही सुनना। अब मैं पूछ रहा हूँ दोबारा कि जब वो कबीर के अवतार हैं तो उनको ये नहीं पता है कि जिस समय उनकी देह नष्ट हो जाए, देह नष्ट होती है, ये तो पक्का है? नहीं, देह नष्ट होती ही नहीं होती। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, ये तो भगवान को पता होगा, लेकिन होती नहीं है। अच्छा, मतलब संत रामपाल तत्वदर्शी हैं, उन्होंने आपको बताया उनकी देह नष्ट हो सकती है कि नहीं? किनकी? संत रामपाल ने आपको बताया कि उनकी देह नष्ट हो सकती है कि नहीं? आपने कहा तो भगवान को पता होगा, आपने कहा तो भगवान को पता होगा, यानी आपको नहीं पता है। नहीं पता है ना? क्या? तो नहीं पता है तो तत्वदर्शी जो है, तत्वदर्शी, और वो भी आप कह रहे हो कबीर के ही अवतार है वो रामपाल जी, उनको नहीं पता है ये बात? क्या जो मैं पूछ रहा हूँ, देह नष्ट हो सकती है कि नहीं? अरे, आपका सवाल ही गलत है। भगवान ने जिस चीज के, मतलब भगवान ने ये कहा है, अपने गुणों में ये लिखा है उसके कि भगवान, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। देखिए, ऐसे क्या है ना, चर्चा जो है आगे बढ़ती जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ भी, आपने कहा कि ये तो भगवान को पता होगा, तो रामपाल भगवान है ना, भगवान के अवतार है ना? हाँ, कबीर जी के अवतार हैं वो। हाँ, तो उनको पता है कि नहीं उनकी देह नष्ट हो सकती है कि नहीं? उनको सब कुछ पता है।
पता है तो आप पूछ के आइएगा अगली बार, अभी हम हाँ, चर्चा को आगे पूछ के बढ़ाते हैं। आएंगे, ठीक है, अब आगे हाँ बढ़ाएंगे। अगली बार पूछ लेना, ठीक है। ठीक है।